कि सुख कैसे प्राप्त होता है? बोले आपने बताया ज्ञान से। बिल्कुल आपने सही किया। अर्थात दुख का कारण क्या है? अज्ञानता। आप बोलोगे वो कैसे? बड़ा सरल, गलत व्यक्ति से संबंध स्थापित कर लिया। जानते नहीं थे कि ये बेईमान है, ये गलत आदमी है, गलत व्यक्ति है, आगे चल के उसने धोखा दे दिया। जानबूझ के तो ऐसा करोगे नहीं, करोगे आप? अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, उसको टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है जी? कि जी मैं तो बदमाशों के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, सिर्फ जो मुझे धोखा देंगे उन्हीं के साथ दोस्ती करूंगा। तो क्या है, धोखा खाओगे? नहीं, ज्ञान में कोई व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करता। अज्ञानता के कारण गलत जगह से पानी पी लिया जिसके अंदर कीटाणु थे बीमारी के, तो क्या हुआ प्रभु जी? बीमार पड़ गए। गलत जगह से खा लिया, बीमारी के कीटाणु थे। ऐसे व्यक्ति से मिल लिए जिसके पास बीमारी के कीटाणु थे और छुआछूत की उसको बीमारी थी, जैसे कोरोना वायरस हुई ना, आपको भी बीमारी लग गई। अगर ज्ञान होता तो उससे दूर रहते हैं प्रभु जी। तो उसका मतलब अज्ञानता, गलत जगह शादी कर ली, जिंदगी भर पछताते रहे हैं, गलत व्यक्ति को मित्र बना लिया, ये सब अज्ञानता में होता है। तो इसलिए अज्ञानता ही दुख का कारण है और ज्ञान सुख का कारण है। अब मैं आपसे प्रश्न कर सकता हूं, पिछले 200-300 साल के अंदर ज्ञान बढ़ा है? हाँ, तकनीकी ज्ञान बढ़ा है, खूब बढ़ा है। देखिए आज हमसे आपसे चर्चा कैसे कर रहे हैं। इतना बड़ा टीवी लगा है ना, है? बड़ा टीवी है ये, क्या है इसको? एलईडी कह देते हो, अब कहो कुछ भी है। हम लोग पहले 40-50 साल पहले इसको कहते थे बाइस्कोप। क्या है? अब ये बड़ा बाइस्कोप है, इस पर छोटा देखते थे, अब बड़ा देखते हो, देख रहे हो। तो ये तकनीकी है, टेक्नोलॉजी कहते हैं अंग्रेजी में। तकनीकी विज्ञान बढ़ा है, परंतु एक बड़ी अजीब सी चीज है। अगर ज्ञान बढ़ा है, हमने अभी चर्चा करी थी, ज्ञान तो सुख देता है, क्योंकि ज्ञान बताता है सही क्या है, गलत क्या है, किससे रिश्ता स्थापित करें, किससे नहीं करें, किसके पास जाएं, किससे दूर जाएं। विवेक पैदा करता है हमारे अंदर, बुद्धि देता है। बुद्धि का मतलब क्या है? जानना सही क्या है, गलत क्या है, क्या मुझे सुख देगा और क्या मुझे दुख देगा, ये सब जानना है। परंतु पिछले 200-300 साल के अंदर तो ज्ञान खूब बढ़ा है, परंतु साथ में दुख, कष्ट, टेंशन और तेरे की ये भी जबरदस्त बढ़े हैं। आप में से जो बुजुर्ग बैठे हैं, जवान होंगे, आप बोलोगे नहीं पता नहीं। बुजुर्ग से पूछो ना जाके कि पिछले 40-50 साल के अंदर ये दुख, कष्ट और टेंशन बढ़े हैं कि कम हुए हैं? संबंधों के अंदर कलह, आपस में मन मुटाव बढ़ा है कि कम हुआ है? हैं, जरा सी बात के ऊपर झगड़े बढ़े हैं कि कम हुए हैं? बढ़े हैं। उसका मतलब कुछ ना कुछ इस ज्ञान के अंदर गड़बड़ है। गड़बड़ का मतलब इस ज्ञान में किसी की कमी है, किसी ज्ञान की। ये तो नहीं कह सकते ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान तो है, परंतु इस ज्ञान में सुख देने की क्षमता नहीं है। तो वो कौन सा ज्ञान है जो इसमें से गायब है? तो अंग्रेजी में कहते हैं मिसिंग। क्या है वो? क्या चीज है? तो वो है आध्यात्मिक ज्ञान। क्या है वो? तो आप पूछोगे आध्यात्मिक ज्ञान समझाइए, तो ये होता क्या है? तो आध्यात्मिक ज्ञान बड़ा सरल है समझने की, बड़ी जल्दी समझ जाएंगे आप। सिर्फ एक उदाहरण देखिए, आपके सामने एक उदाहरण रखते हैं हम। एक मृत शरीर और एक जीवित शरीर में, फिर से बोल रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एक मृत शरीर में और एक जीवित शरीर में कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है? तो आप बोलोगे ऐसा कोई प्रश्न है? तो बच्चों वाला प्रश्न है। जीवित शरीर जो है वो मृत शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब जीवित शरीर और मृत शरीर में क्या चीज है जो दोनों में है? फिर आप कहोगे शरीर, मृत शरीर में भी शरीर है और जीवित शरीर में भी शरीर। जीवित शरीर में क्या वो चीज है जो मृत शरीर में नहीं है, जो इस जीवित शरीर को अधिक महत्वपूर्ण बनाती है? समझ रहे ना? क्या है वो चीज? जैसे एक अंगूठी है, एक सादी अंगूठी और एक अंगूठी में हीरा लगा हुआ है, कौन सी ज्यादा महत्वपूर्ण है? हीरा लगी हुई। अब वो अंगूठी तो दोनों में है, परंतु हीरा लगने के कारण ये दूसरी अंगूठी जो है यह ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। तो अर्थात हीरा ज्यादा महत्वपूर्ण चीज हो गई है ना प्रभु जी? अंगूठी नहीं, क्या हीरा? अंगूठी तो दोनों में है। इसी तरीके से शरीर दोनों में है, परंतु एक में जीवन है और एक में जीवन नहीं है। और आज पूरे विश्व के अंदर आप जितने स्कूल कॉलेज हैं, सब कुछ है, इसमें सिर्फ शरीर का विज्ञान दिया जा रहा है, शरीर की सुविधाओं की बात करी जा रही है, परंतु जीवन का ज्ञान लुप्त हो गया है। इसी जीवन के ज्ञान को भी धर्म कहते हैं, इसी जीवन के ज्ञान को आध्यात्म कहते हैं, इसी जीवन के ज्ञान को दिव्य ज्ञान कहते हैं, इसी जीवन के ज्ञान को हम योग भी कहते हैं। ये अलग अलग शब्दों से इसी जीवन के ज्ञान को संबोधित किया गया है। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जीवन के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जीवन का ही ज्ञान तो लीजिए, है ना जी? और ये लेंगे, सफलता आपके पास अर्थात सुख प्राप्त हो जाएगा। तो ये अधूरे ज्ञान से तो प्रॉब्लम ही रहेगी, कष्ट ही रहेंगे, व्याधियां आएंगी अधूरे ज्ञान से।
तो इस ज्ञान को जोड़िए। तो ये है जीवन का ज्ञान, जो पिछले 200-300 साल में इतना ज्ञान बढ़ने के बाद भी आज लुप्त हो गया है ये ज्ञान। तो कितना महत्वपूर्ण हुआ है ना प्रभु जी।